90% लोग इसको केसेस बना के सॉल्व करेंगे, जो कि सही तरीका है, बट मैं तुम्हें यहाँ बिना केस के सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि तुम्हारा सोचने का तरीका बदलेगा। लेकिन मेरे बताने से पहले अगर आप इसका फाइनल आंसर कमेंट कर देते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले सवाल को देखो, हमसे कहा है कि अगर इस इक्वेशन के n रियल सॉल्यूशंस हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी जिसमें n रखा हुआ है। कुछ भी करने से पहले डोमेन जरूर चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिफाइंड। यहाँ से पता चला कि x - 5 प्लस और -1 नहीं हो सकता, जिसका मतलब x 6 और 4 नहीं हो सकता। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, LHS में मॉड है विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो RHS को भी नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके पता चल रहा है कि x -1 से 1 के बीच है। नोटिस करो कि अगर x को 1 भी ले लिया जाए विच इज मैक्सिमम, तब भी ये मॉड माइनस से ही खुलेगा क्योंकि अंदर नेगेटिव चीज ही बनेगी। सो मॉड को हटाने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। बट सॉल्व करने से पहले अगर तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हो तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। सो n की वैल्यू है 0। अगर n ही 0 हो गया तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1। अब कमेंट में बताना कि तुमने कैसे इसको सॉल्व करा।